हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं दिलखुश ठाकुर किसी भी डीबीजी स्वागत करता हूँ। दो लैंग्वेज है यहाँ, मिथिला प्लस हिंदी। चूँकि हम लोग के कोई भी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, अहाँ सब कहना चाहिए ये जो है ये मिथिला के वर्ड है। तो चलिए, जो भी मिथिलांचल से भी देख रहे हैं तो बराबर दोनों सीरीज में आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा। मेरे पेज से अगर जुड़ रहे होंगे या चैनल से जुड़ रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे या ये फेसबुक पे या चाहे इंस्टा पे, चूँकि वहाँ दोनों टाइप्स के वीडियो अपलोड हो रहा है। तो बिल्कुल ही आ, किसी भी के साथ जुड़िए ना, तो बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक बताने का जो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। उस सीरीज में जो अभी है एक झलक, आपको मोटा मोटी जो एक वर्ड्स इस सीरीज में आपको एक शब्द पहचान लेंगे। शब्द का नाम के साथ साथ कुछ कुछ परिभाषाएं, कुछ कुछ उनका उपयोग भी, कुछ कुछ उनका वर्गीकरण भी हम समझाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टॉक की बात करी है। एक एग्जाम्पल बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। चलिए, पहले मैं आपको एक उनकी जो सीक्वेंस है ना, आप वर्ड्स है ना, उस वर्ड्स को समझाते हैं। उसके बाद अभी एक एग्जाम्पल के अंदर आप समझ लीजिएगा। तो इनके इनके तीन नेम हैं। पहला नेम क्या है? रहतिया। दूसरा जो नेम है वो है स्कंद। तीसरा है स्टॉक। तीनों एक ही वर्ड हैं, कहने के लिए अलग अलग हो गए, रहतिया, स्कंद या स्टॉक। इनको जो है इनका दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है प्रारंभिक और एक है अंतिम, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, इनके बाद जो है इनके नेक्स्ट आते हैं वर्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के भी दो पार्ट्स में रखा गया है। एक जो है जीवित स्टॉक, दूसरा है मृत, यानी लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक। चलिए, आप वर्ड को नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। आप चूँकि बोर्ड पर दिख भी रहा होगा और आप साथ साथ लिखते भी जाइए, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो इस वीडियो के अंदर आगे जो हम बताने वाले हैं वो है आपकी क्रय परचेज के बारे में। उसके बाद जो है हम इस वीडियो के अंदर हम सेल्स के बारे में बताए हैं। अगर आप व्याकरण पढ़ रहे होंगे तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द अच्छे से जान रहे होंगे कि किराए का क्या होता है, विक्रय। जो चीज़ हमने खरीदा उसको हम बेचेंगे। क्रय विक्रय दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। तो इस वीडियो के अंदर इससे पहले जो हमने नाम से बताया, क्या बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इससे पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि अभी मैं आपको मोटा मोटी नाम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार नाम समझ लीजिए। तो सवाल में जब इनका नाम आएगा ना, तो आप मतलब ऑटोमेटिक से शॉर्ट मत रह जाए कि इसमें ये नाम क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया। तो आई होप कि मेरा एक छोटा सा प्रयास ये है कि जो आपको एक बेहतर अकाउंटेंट बनाना, या आप बेहतर बिजनेसमैन हैं तो अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को कैसे सेग्रीगेट करें, एक साथ कैसे देखें और एक साथ कैसे समझें। चूँकि ऑल चीज़ एआई पे है, गूगल पे है ऑलरेडी, इतना चीज़ें सारे पड़े हुए हैं, फिर भी जो है समझना हम दूसरों के मुख से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, एडवांस बात तो नहीं करेंगे। इससे पहले जो हमने बताया हुआ है वो है संपत्ति, दायित्व, पूंजी, व्यय, आय, खर्चा, आगम, देनदार, लेनदार, माल, लागत, रहतिया और करार। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा व्यय और खर्चा में क्या अंतर है। एक बार प्लीज मुझे बताइए। आप लोग प्यारा सा कमेंट करिए, व्यय और खर्चा में क्या अंतर है, जबकि सुनने में तो दोनों सेम ही लगता है। दोनों तो खर्चा ही है। तो सिंपल सा अगर मैं प्रॉफिट और लॉस बताऊं, जो सीनियर लेवल के हैं वो देख रहे हैं तो उनको पता है कि चलो हाँ ठीक है, व्यय एक ऐसा है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और दिखाए जाते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर जो है, सॉरी हाँ, खर्चा जो है वो हमारे कैपिटलाइजेशन हो जाता है, पूंजी। अब मान लीजिए आप बड़े स्तर पे हैं तो आप तो 2 मिनट के अंदर समझ लिए, लेकिन छोटे वाले क्या है, वर्ड सिमिलर है। सारे अकाउंट्स को अगर एक पार्ट में मैं बोलूँ ना, एक पार्ट हटा दे, खर्चा, आमदनी को हटा दीजिए, आपका प्रॉफिट बच गया, वही बिजनेस होता है। सिंपल सी बात है। अगर एक साल आप कमाते हैं बिहार से आके यहाँ, पूरे साल में कितना कमाए और कितना रहने में खर्च किए, उसके बाद जो बच गया आपका वो क्या हो गया, आपकी प्रॉफिट होगी, आपकी बिजनेस की प्रॉफिट होगी। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने बात करा हुआ है, एक मान लीजिए, कोई प्रमोशन नहीं है,
ये एक मार्कर है। ये क्या है? एक मार्कर है। इस मार्कर में जो बहुत सारे जो आप मटेरियल देख रहे होंगे, प्रिंटिंग विंटिंग सारे कुछ, ये सारे एक अकाउंट प्रोसेस हो के गुजरता है। मतलब अकाउंट की जो बुक्स होते हैं ना, वो बुक्स के अंदर सारी इनकी अलग अलग, जब ये कच्चे रहते हैं तो इसकी अलग सी बुक्स बनते हैं, जब ये बन जाते हैं, जब ये सेल हो जाते हैं, तो इनके सारे प्रोसेस बने हुए हैं, इनके अलग रूपांतरण है, उसको ही अकाउंट बोला जाता है। वो उसका जो वर्गीकरण है ना, इनका जो वर्गीकरण है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत इजी है, वैसे ही अकाउंट्स इजी है एक्चुअल में। गए दुकानदार को, भाई 20 रुपया दिए, इसको परचेज करके ले आए, भाई क्या है, हो गया। लेकिन आप अकाउंटेंट अब रहिएगा, अब या देखिएगा अकाउंटेंट बन के, तो आप इनकी पूरी प्रोसेस को जानना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेके एक रिटेलिंग तक के प्रोसेस इनके सारे अलग हैं, बस इनका रूपांतरण होता है। क्या है ये रूपांतरण? है पहले कच्चे माल में आ गया तो हमारा क्या है, स्टॉक हो गया, हम खरीद के लाए माल को बेचने के लिए, तो हमारा क्या हो गया, हमारा वो स्टॉक हो गया, हम रख दिए। जब बिजनेस की शुरू फर्स्ट ओपनिंग, देखिए सब कितना ही अच्छा है और समझने में कितना ही, प्रारंभिक स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। जब हम दुकान, शॉप या बिजनेस ओपन करते हैं ना, उस समय जो हम कच्चे माल खरीद के लाते हैं वो रखते हैं, और उसको बोलते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। और एंड ईयर में, जब साल के अंतिम में जो माल खरीदते हैं, ये जो हम माल खरीदे हुए बच जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतिम स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। मोटा मोटी 2 वर्ड है। इन सारे इनके जो है एक राजा है, आपको पता है अकाउंट्स में एक राजा है, एक चैप्टर ऐसा है, उनका नाम ही राजा दिया गया है, वो नाम है खाता बही, यानी लेजर अकाउंट। सारी जो चक्री है वो एक लेजर के ऊपर घूमता है। अकाउंट्स के जितने भी ये जितने सर्कल है, ये यहाँ आके जो है इनके बुक्स में आके कहीं न कहीं आप जब भी एक जीरो से लेके एक अकाउंट फाइनलाइज तक जब तक बनिएगा, तब तक जो है इनके अकाउंट में सारे आते हैं, इनके पक्ष में आते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक वीडियो का मैं शेषांश भाग, मतलब इससे थोड़ा सा हट के मैं बताना चाहूँगा, मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि मैं इसकी नाम नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ आप लोग से आग्रह है कि यहाँ जब लेते हैं ना, परचेज करते हैं हम, तो यहाँ एक तो एक्सपायरी डेट देख लीजिए, लेकिन बिजनेस का दिमाग देखिए। इससे पहले आप, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, इससे पहले मैंने ये 95 में परचेज़ किया था, फ्री के नाम देख के ये 15 रुपया का तेल भी इनके साथ बेच लिया गया। और मैं यार पाउडर लेने जाऊंगा तो मैं तेल क्यों परचेज करूंगा? लेकिन माइंड देखिए, बिजनेस, इसको बोलते हैं बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। फ्री के नाम पे जो है एक तेल लगा दिया और उसमें से 15 रुपया हमसे कलेक्ट कर लिया गया। अब सोचिए, 95 रुपये की चीज़ वही है, प्रोडक्ट वही है, क्वांटिटी वही है, लेकिन क्या क्या एक तेल उसमें लगा दिया और हमारा जो है 15 रुपया भाई साहब गया। हमें एग्जांपल प्रॉफिट के बारे में आता है, इससे जो आगे वाला आने वाला चीज़ हमारा यही है, प्रॉफिट के बारे में। और भी सारे वर्ड्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर